गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका विस्तार का 5वां चैप्टर चला है शुड विजार्ड हिट मॉमी का। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या 2.5 घंटे की क्लास में कर दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मींस प्रोज में आपके 8 चैप्टर दिए थे, सभी आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 6 पोएम दी गई थी, सभी पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आपका विस्तार में मीन सप्लीमेंट्री रीडर में आपके जो है 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? शुड विजार्ड हिट मॉमी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जल्दी से हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जल्दी से आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स ईच। मींस 30 से 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोग कहते हो अगर 20 शब्द में कंप्लीट हो जाता है तो कहते हो कि सर जी 30 वर्ड का नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, मींस 30 या 40 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। उससे कम में अगर आपका 20-25 वर्ड में भी आपका उत्तर कंप्लीट हो जा रहा है तो आप उसे कंप्लीट करोगे, उतने में कंप्लीट मानोगे। क्योंकि इज नॉट मोर देन है मींस 30 या 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपका दिया हुआ है। कम से कम नहीं दिया हुआ है कि इतने जो कितने शब्दों में होना चाहिए। तो इसलिए आप इस चीज से परेशान ना हुआ करें, बस आपका उत्तर परफेक्ट होना चाहिए, सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको 15 नवंबर के बाद कभी भी मिल सकती है। मींस मान के चलो नवंबर लास्ट तक जैसी भी होगी आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। When did Jack start telling stories to his daughter Jo? अब ध्यान देना, When did Jack start मींस जैक ने कब शुरू किया, टेलिंग स्टोरीज मींस कहानी कहना या कहानी बताना, टू हिज डॉटर जो अपनी पुत्री जो को। अपनी पुत्री जो को जो है जैक ने कब से कहानी बताना शुरू किया। एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या थी। तो प्यारे बच्चों कब से जो है बताना शुरू किया था, जब जो है 2 वर्ष की थी, जो है जब उसकी पुत्री 2 वर्ष की थी तब से कहानी उसने बताना शुरू किया था। और उसकी समस्या क्या थी कि उसे दोपहर में अब नींद नहीं आती थी, उसे कहानी बताने के बाद भी उसे नींद नहीं आती थी, यही उसकी जैक की समस्या थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर रिटन में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमी क्लासेस, जिस चैनल पे आप पढ़े हो। तो चलते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और पहले क्वेश्चन के साथ साथ आपको उत्तर भी दिया हुआ है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो, मींस जैक अपनी पुत्री जो को कब कहानी सुनाना शुरू करता है। व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या होती थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जैक स्टार्टेड मींस जैक ने शुरू किया, स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज मींस कहानी सुनाना, टू हिज डॉटर जो अपनी पुत्री जो को। जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानी जो है बताना या कहना सुना शुरू किया। व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी। जब वह 2 वर्ष की थी मींस जब जो 2 वर्ष की थी तब से जैक ने उसे कहानी सुनाना क्या किया था, प्रारंभ किया था। ये प्यारे बच्चे पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। मींस जो है जैक की समस्या क्या थी। तो जैक की यही समस्या थी कि उसे नींद नहीं आती थी ना, मींस कहानी सुनाने के बाद भी जो को नींद नहीं आती थी, यही उसकी क्या थी, समस्या थी। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हिज प्रॉब्लम वाज दैट, उसकी समस्या थी दैट जो नेबर फेल अस्लीप मींस जो कभी सोती नहीं थी, इन नैप्स एनीमोर मींस दोपहर की नींद, अब वह दोपहर की नींद में वह अब कभी सोती नहीं थी, यही उसकी क्या थी, समस्या थी।
तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से देख लो, पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लो। जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो व्हेन शी वाज 2 years old. His problem was that जो नेबर फेल asleep in naps any more. तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा है बस उतने का उत्तर लिखिए, आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश ना करिए, जो पूछा हुआ है बस उतने का उत्तर लिखिए, आपका सीधे सटीक सा उत्तर, बेहतरीन सा उत्तर होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक, मींस जैक के द्वारा बताई जाने वाली मूल कहानी क्या थी। मींस व्हाट वाज द बेसिक टेल मींस मूल कहानी क्या थी, टोल्ड बाय जैक, जो जैक के द्वारा मूल कहानी बताई जाती थी वह मूल कहानी कौन सी थी। तो एक क्वेश्चन आपका दो पूछे हुए हैं, व्हाट वाज द बेसिक टेल मींस कौन सी मूल कहानी थी, टोल्ड बाय जैक जो जैक के द्वारा सुनाई जाती थी। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी मूल कहानी यही थी कि एक रोजर नाम का रहता था, उसको कुछ समस्या होती थी, वाइज आउल के पास जाता था, वह उसे विजर्ड के पास भेजता था, विजर्ड उसकी समस्या का समाधान कर देता था, यही कहानी क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। यही उसका कहानी कहने का जो है सीधे इसकी मूल कहानी यही उसकी थी। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसका उत्तर, रिटर्न में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जल्दी से हम लोग रिटर्न में देख लेते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक मींस कौन सी जैक के द्वारा बेसिक टेल मींस मूल कहानी होती थी जो जैक के द्वारा सुनाई जाती थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द बेसिक टेल वाज दैट मींस जो मूल कहानी होती थी वह क्या होती थी, अ स्मॉल क्रिएचर मींस एक छोटा सा प्राणी होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर जिसका प्राय नाम क्या होता था, रोजर होता था, हैड सम प्रॉब्लम उसको कुछ समस्या होती थी, एंड वेंट विथ इट टू द वाइज वाइल्ड ओल्ड आउल और वह इस समस्या के साथ बुद्धिमान जो है बूढ़े उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड और जो है उल्लू से बताता था कि विजर्ड के पास जाने के लिए मींस जादूगर के पास जाने के लिए, एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड और जो है विजर्ड परफॉर्म करता था अ मैजिक स्पेल मींस जादू करता था, जादू के मंत्र पढ़ता था, दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम जो समस्या को क्या कर देती थी, समाधान कर देती थी, मींस समस्या का निराकरण कर देती थी। यही उसका मूल कहानी थी, मींस बेसिक कहानी यही थी, इसी के आधार पर वह बनाता रहता था, कहानी अलग अलग बना करके वह कहता रहता था। तो प्यारे बच्चों फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को, फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, द बेसिक टेल वाज दैट मींस जो बेसिक टेल थी वाज दैट की अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, द ओल्ड आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल एंड स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम जो समस्या का क्या कर देता था, समाधान कर देता था। तो यही हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक। अब इससे छोटा उत्तर हो भी नहीं सकता था क्योंकि इतना तो सीधे आपके बुक में दिया हुआ, सीधे किताब में दिया हुआ ये हरकतें उसे करता था। तो प्यारे बच्चों इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसमें देखोगे आप 30 से 35 वर्ड से ज्यादा भी हो गया होगा, तो आप इस चीज में शब्दों पे ना जाया करो, बस आपका उत्तर कंप्लीट है, परफेक्ट है, बस उस चीज पे जाया करो। वो चाहे 15-20 वर्ड में हो, चाहे 35 वर्ड में हो, 40-40 वर्ड हो। हाँ ऐसा मत कर देना कि 100 वर्ड में लिख दो तो कहो कि 60-100 टाइप की ना, ऐसा भी नहीं, 40-45 वर्ड के नीचे ही रहे, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना जो बच्चे कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों को इसकी जरूरत है उन बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, यही आपसे उम्मीद, यही आपसे आशा रखते हैं। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन दिए हुए है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑफ विच कैरेक्टर मीन्स कौन सा चरित्र स्टोरी जैक टोल्ड दैट डे, मीन्स उस दिन जैक ने किस चरित्र की कहानी सुनाई, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर और उस चरित्र की क्या समस्या थी। तो प्यारे बच्चों जो है कहानी किस चरित्र की सुनाई हुई थी, रोजर स्कंक की सुनाई हुई थी ना, तो आपका रोजर स्कंक हो जाएगा। उसकी समस्या क्या थी, वह बहुत तेजी से बहुत बुरे ढंग से क्या करता था, बदबू करता था, यह उसकी समस्या थी। ये हो जाएगा इसका सेकंड का उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा।
यहाँ पर प्यार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। ऑफ विच कैरेक्टर्स स्टोरी जैक टोल्ड दैट डे एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर, उसकी क्या समस्या थी। तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दैट डे जैक टोल्ड मींस उस दिन जैक ने सुनाया, स्टोरी मींस कहानी, अबाउट रोजर स्कंक मींस रोजर स्कंक के बारे में कहानी जैक ने सुनाया। एंड हिज प्रॉब्लम वाज दैट, और उसकी समस्या ये थी कि स्मेल्ड वेरी बैड, मतलब बहुत बदबूदार, क्या करता था, महकता था, मींस उसकी जो सुगंधवा थी कैसे थी, बहुत बदबूदार थी। सो नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर, इसलिए जंगलवा का कोनो जो है क्रिएचर मींस प्राणी वुड प्ले विथ हिम मींस उसके साथ नहीं खेलता था, मींस इसी वजह से जंगल का कोनो खिलाड़ी जो है, कोनो जो है प्राणी उसके साथ खेलता नहीं था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाए, उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, दैट डे, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दैट डे जैक टोल्ड स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक मींस उस दिन रोजर स्कंक के बारे में उसने कहानी सुनाया। एंड हिज प्रॉब्लम वाज दैट, उसकी समस्या थी कि स्मेल्ड वेरी बैड, बहुत बुरी तरह से जो है गंध करता था। सो नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम, इसलिए जो है जंगल का कोई खिलाड़ी उसके साथ जंगल का कोई प्राणी उसके साथ खेलता नहीं था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Why it was hard for Jack to make sleep even after telling the story, मीन्स जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना मुश्किल क्यों हो रहा था, मीन्स वाई इट वाज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी, मीन्स कहानी जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना क्यों मुश्किल होता था। तो प्यारे बच्चों जो है जो को सुलाना क्यों मुश्किल होता था, क्योंकि वह अब बड़ी हो गई थी, 2 साल कहानी सुनते सुनते वह बड़ी हो गई थी, 4 वर्ष की हो गई थी, अब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने लगी थी, अब उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए जो है क्या होती थी, समस्या होती थी। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए पैर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाई इट वाज हार्ड टू फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इट वॉज हार्ड फॉर जैक, जैक के लिए मुश्किल था, टू मेक मीन्स सुलाना, टू जो स्लीप मीन्स जो है जो को सुलाना मुश्किल था, इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी मीन्स कहानी सुनाने के बाद भी जो को सुलाना मुश्किल था, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि सी हैड ग्रोन यंग, अब वह बड़ी हो गई थी, एंड डिड नॉट फॉल एस्लीप, और जल्दी सोती नहीं थी, इसलिए अब उसके लिए जो है उसे सुलाना क्या हो गया था, कहानी सुना करके मुश्किल हो गया था। जब वह छोटी थी तो आसानी से सो जाती थी कहानी सुन करके, लेकिन अब वह बड़ी हो गई थी, प्रश्न करने लगी थी, इसलिए जो है जैक को उसको सुलाना आसान काम नहीं था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा, इट वाज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी बिकॉज शी हैड ग्रोन यंग एंड डिड नॉट फॉल एज अ स्लीप। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सा शानदार सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट वर जोज फीलिंग्स अबाउट रोजर स्कंक, मीन्स रोजर स्कंक के लिए जो की क्या भावनाएं थी, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं, जो कि क्या भावनाएं रोजर स्कंक के प्रति थी, हाउ वाज सी रिएक्टिंग, वह कैसे प्रतिक्रिया दे रही थी, ऑन फादर्स जैक स्टोरी, अपने पिता जैक की स्टोरी कहानी पर वह कैसे प्रतिक्रिया कर रही थी। तो मीन्स इसमें पूछा हुआ है रोजर स्कंक के लिए जो कि क्या फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी, और वह अपने पिता जैक की कहानी पर कैसे प्रतिक्रिया कर रही थी, ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे हुए हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, व्हाट वर जोज फीलिंग्स अबाउट रोजर स्कंक, मींस रोजर स्कंक के बारे में जो की क्या भावनाएं थी, हाउ वाज सी रिएक्टिंग ऑन फादर जैक्स स्टोरी, वह फादर जैक की स्टोरी पर क्या कैसे रिएक्ट कर रही थी। तो क्या हो जाएगा, जो फील्स बैड फॉर रोजर स्कंक, मींस जो रोजर स्कंक के प्रति बुरा महसूस करती थी, मींस रोजर स्कंक के लिए जो कैसा महसूस करती थी, बुरा महसूस करती थी, एंड सी वांट्स, और वह चाहती थी, दैट हर हीरो रोजर स्कंक की उसका नायक रोजर स्कंक मस्ट स्मेल लाइक रोजेस, किसके समान जो है गंध करे,
एक गुलाब के समान क्या करे, गंध करे, वह ऐसा चाहती थी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन हुआ है कि वह अपने पिता की स्टोरी की प्रति कैसे रिएक्ट कर रही थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी रिएक्ट्स टू हर फादर, वह अपने पिता का रिएक्ट करती थी, मींस प्रतिक्रिया देती थी, अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव, अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार, अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार वह अपने पिता की प्रतिक्रिया देती थी। सी वुड एंजॉय सच स्टोरीज, वह ऐसी कहानियों का एंजॉय करती थी। एंड सो हर इंटरेस्ट, और अपना इंटरेस्ट दिखाती थी, रुचि दिखाती थी, बाय आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन, मींस उससे संबंधित प्रश्नों को पूछ करके वह रुचि दिखाती थी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लो। जो फील्स बैड फॉर रोजर स्कंक एंड सी वांट्स दैट हर हीरो रोजर स्कंक मस्ट स्मेल लाइक रोजेस, सी रिएक्ट्स टू हर फादर अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव, सी वुड एंजॉय सच स्टोरीज एंड शो हर इंटरेस्ट बाय आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ टेलीग्राम पर आप डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक, आप वहां से जुड़ जाइएगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी डायमंड एकेडमी क्लासेस करके सर्च करेंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठवां क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हु वाज द विजर्ड, मींस जादूगर कौन था, हु वाज द विजर्ड मींस जादूगर कौन था, व्हाट वाज हिज रोल मींस उसकी क्या भूमिका थी, इन द स्टोरी मींस कहानी में उसकी क्या भूमिका थी। तो प्यारे बच्चों, विजर्ड कौन था, जादूगर कौन था, और उसकी कहानी में क्या भूमिका थी, यही क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे हुए, छठे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो अब हम लोग चले छठवें क्वेश्चन को उत्तरवा में, तो जल्दी से चलते हैं छठवां क्वेश्चन को उत्तरवा देख लेते हैं कि उसका उत्तरवा क्या कहता है। तो चलो इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। हु वाज द विजर्ड मींस विजर्ड कौन था, व्हाट वाज द रोल इन द स्टोरी मींस उसकी भूमिका क्या थी कहानी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द विजर्ड इज द कैरेक्टर मींस विजर्ड वह चरित्र है, इन जैक्स स्टोरीज मींस जैक की कहानियों में, जैक की कहानियों में विजर्ड वह चरित्र है, who usually presents the solution, जो वास्तव में क्या करता है, solution means समाधान को प्रेजेंट करता है, देता है, टू वॉट एवर दी प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, चाहे जिस भी समस्या को रोजर क्या कर रहा होता है, सामना कर रहा होता है, रोजर जिस भी समस्या का सामना कर रहा होता है उसका समाधान कौन करता है, विजर्ड करता है। तो प्यारे बच्चे, इसका हु वाज द विजर्ड का उत्तर क्या हो गया, द विजर्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज में से एक चरित्र है जैक की कहानियों का। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। यहाँ हु वाले से लेकर के आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, हु यूजुअली प्रेजेंट से लेकर के, जो प्राय क्या करता था, जो देता था, सॉल्यूशन में समाधान देता था, टू व्हाट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, रोजर चाहे जिस भी समस्या का जो है फेस कर रहा था, सामना कर रहा था, उसका जो है क्या करता था, समाधान देता था। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा। सीधे से सटीक सा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, द विजर्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज हु यूजुअली प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू व्हाटएवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, रोजर जिस भी समस्या का समाधान का सामना कर रहा होता है वह उसका जो है क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट वर द क्वेश्चंस मेड बाय जो मींस जो के द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या थे, गिव एनी टू मींस कोई दो प्रश्न बताइए, मींस गिव जो क्या पूछती थी, जो बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती थी अपने पिता से, कोई दो क्वेश्चन को आपको बताना है कि वह कौन से दो क्वेश्चन को पूछी हुई थी। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जो का दो क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से वह पूछी हुई थी। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। व्हाट वर द क्वेश्चंस मेड बाय जो मींस कौन से प्रश्न जो के द्वारा पूछे जाते थे, गिव एनी टू मींस दो को बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चंस मेड बाय जो आर गिवन बिलो, मींस जो के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते थे नीचे दिए गए हैं।
पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आर मैजिक स्पेल्स रियल, जो ने क्या पूछा हुआ था कि क्या मैजिक वास्तव में होते हैं, मीन्स जादू के मंत्र क्या वास्तव में होते हैं, ऐसा उसने प्रश्न पूछा हुआ था अपने पिता से। दूसरा प्रश्न हम लिख देते हैं एंड सी आल्सो आस्क्ड, उसने यह भी पूछा था व्हाट्स क्रिक, मीन्स क्रिक क्या होता है, मीन्स छोटी नदी क्या होती है, क्रिक मीन्स क्या होती है छोटी नदी, छोटी नदी को क्रिक बोलते हैं। तो ये भी उसने प्रश्न पूछा हुआ था कि व्हाट्स क्रिक, क्रिक क्या होता है। तो हमने दो क्वेश्चन रैंडमली उठा लिए हुए हैं। आप तो उसने बहुत ही सारे प्रश्न पूछे थे और है जो क्या है लड़की है, लड़कियां कम क्वेश्चन होता है, लड़कियां के पास बहुत ही प्रश्न होते हैं, जो है उन्हें बतियाने के लिए कह दो ना कि इतने बतियाएंगे कचर 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 की रहेंगी ना तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए जो है उसके पास प्रश्नों की संख्या बहुत ही थी। हमने केवल 2 ही प्रश्न दिए हुए हैं जो उसने यहाँ पर जो पूछे हुए थे। उसने पूछे तो बहुत सारे प्रश्न, लेकिन हमने 2 ही पूछे लिखे हुए हैं क्योंकि 2 ही पूछा हुआ था इसमें, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिए हुए हैं। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इन व्हाट स्मेल मीन्स कौन सी गंध रोजर स्कंक बैड स्मेल वे कन्वर्टेड, मीन्स रोजर स्कंक की बुरी बदबू को किस गंध में परिवर्तित किया गया, वाई एंड और क्यों परिवर्तित किया गया। तो प्यारे बच्चों कौन सी गंध में परिवर्तित कर दिया गया था, रोजेस के गंध में परिवर्तित कर दिया गया था, मीन्स गुलाब के गंध में परिवर्तित किया गया था ना, एंड वाई और क्यों परिवर्तित किया गया था। एक क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें सेकंड पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक्स बैड स्मेल वे कन्वर्टेड, मीन्स किस स्मेल उसकी बैड स्मेल मीन्स बुरी गंध को परिवर्तित किया गया, एंड वाई और क्यों। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। रोजर स्कंक्स बैड स्मेल्स वर कन्वर्टेड इन द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस, मीन्स जो है रोजेस के गंध में परिवर्तित कर दिया गया था, रोजेस के सुगंध में परिवर्तित कर दिया गया था। मीन्स रोजर स्कंक की बुरी महक को जो है रोजेस के सुगंध में क्या कर दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा कि इसमें पूछा है वाई मीन्स क्यों, क्यों परिवर्तित कर दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि दी स्मेल्स ऑफ रोजेस मीन्स जो है जो रोजेस की जो स्मेल होती महक होती है, आर गुड मीन्स अच्छी महक होती है, एंड रोजर स्कंक आल्सो वांटेड और रोजर स्कंक भी चाहता था, दिस फ्रेग्रेंस मीन्स इस सुगंध को रोजर स्कंक भी चाहता था, इसलिए उसने उसमें परिवर्तित कर दिया हुआ था, इसीलिए उसे परिवर्तित कर दिया था। तो अगर वो नहीं चाहेगा तो उसको रोजेस में परिवर्तित कर पाएगा, तो चाहता था ना रोजर स्कंकवा चाहता था ना कि उसको गुलाब वाली महक आ जाए, जो ने कुल हमको जो है देखें, कुल हमको जो है लाइक करें, पसंद करें, ठीक है। इसीलिए तो गुलाब वाली महक चाहता था, ठीक है, जिससे गोपियों के बीच में हम घिरे रहे ना, जिससे वो चाहता होगा, ठीक है। तो बहुत ही चालू आदमी रहा होगा, मतलब जो गुलाब वाली गंध लेना चाहता था, सुगंध लेना चाहता था, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका फिर से एक बार उत्तर देख लेना। रोजर स्कंक्स बैड स्मेल्स वर कन्वर्टेड इन द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस बिकॉज द स्मेल्स ऑफ रोजेस आर गुड एंड रोजर स्कंक आल्सो वांटेड दिस फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मींस होता है महक, गंध, सुगंध, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। What hatred did रोजर स्कंक फेस बाय अदर एनिमल्स, मीन्स रोजर स्कंक ने दूसरे जानवरों द्वारा किस घृणा का सामना किया, एंड वाई और क्यों सामना किया। तो प्यारे बच्चों कौन से घृणा का सामना किया, उसके साथ सभी खेलते नहीं थे ना, वह बदबूदार था ना, यही तो जो है उसने सामना किया होता। वाई क्यों, क्योंकि वह स्मेल्स बैड करता था। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा। यहाँ देखियो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। What hatred did रोजर स्कंक फेस बाय अदर एनिमल्स, मीन्स कौन से हेटेड मीन्स नफरत को जो है रोजर स्कंक ने अन्य जानवरों के द्वारा फेस किया था, सामना किया था। वाई मीन्स और ऐसा क्यों किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, रोजर स्कंक फेस्ड मीन्स रोजर स्कंक ने सामना किया रेशियल सेग्रेशन। इस बात को समझने की कोशिश करना, जाति पृथक्करण का उन्होंने क्या किया हुआ था, उसने क्या किया था, सामना किया हुआ था। ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स, अन्य छोटे सभी जानवर, रन अवे फ्रॉम हिम मींस उससे भाग जाते थे, बिकॉज ही स्मेल्स सो बैड, क्योंकि वह जो है बहुत बुरी तरह महकता था, मींस उसकी गंध बहुत बदबूदार थी, इसलिए सभी जो है जानवर क्या हो जाते थे, उससे दूर भाग जाते थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम छोटा सा सटीक सा उत्तर हो गया। रोजर स्कंक फेस्ड रेशियल सेग्रेशन, ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ही स्मेल्स सो
बैड हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ने से पहले ना एक बतिया जरूर कहेंगे, यूट्यूबवा नीचे दिख रहा होगा ना डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो सब्सक्राइब वाली जो बटनियां होगी ना दनादन दबा लेना, अगर नहीं दबाए हुए होगे तो ठीक है, दबा लेना। उसके बाद घंटियों बजा देना, जैसे घंटा जाते हो मंदिरों में बजाते हो ना, ये विद्या का मंदिर है, विद्या के मंदिर में कहा बजाओगे, घंटवा बजा दोगे। घंटवा बजा दोगे तो जैसा वीडियो कोनो डालेंगे ना तुरंत ही जो है नोटिफिकेशन वहां पहुंच जाएगा कि सर जी वीडियो डाल दिए हैं। तो इसलिए इतना कमवा कर लेना प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ डिड द विजर्ड चेंज द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज। मिस जादूगर ने बुरी बदबू को गुलाब की खुशबू में कैसे बदला। व्हाट डिड ही चार्ज फॉर दैट, और इसने उसके बदले में कितना चार्ज किया, मीन्स कितना पैसा लिया, और इसके बदले में उसने कितना पैसा लिया। मीन्स जादूगर ने बुरी बदबू को गुलाब की खुशबू में कैसे बदला और इसके बदले में उसने कितनी कीमत लिया। एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, हाउ डिड दी विजर्ड चेंज दी बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज। मींस जो है विजर्ड ने कैसे जो है बुरी बदबू को जो है स्मेल ऑफ रोजेज में परिवर्तित कर दिया था। व्हाट डिड ही चार्ज फॉर दैट, और इसके बदले में उसने क्या चार्ज किया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, दी विजर्ड टुक हिज मैजिक वैंड, विजर्ड ने अपने जादुई छड़ी को लिया, एंड चैंटेड अ स्पेल, और उसने चैंट क्या किया, चैंटेड अ स्पेल मींस एक मंत्र पढ़ा, एंड चेंज दी बैड स्मेल इनटू दी स्मेल ऑफ रोजेस, और बुरी बदबू को किसने परिवर्तित कर दिया, स्मेल ऑफ रोजेस मींस अच्छी बदबू, गुलाब की खुशबू वाली बदबू, खुशबू में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मींस उसने जो है मैजिक वैंड उठाया, मींस जादुई छड़ी उठाई, और उसने जो है कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद जो है खराब बदबू को किसने परिवर्तित कर दिया था, अच्छी वाली खुशबू में परिवर्तित कर दिया था रोज के। और उसने क्या कहा हुआ था, आबरा का डाबरा वाला चला था, उसका मंत्रवा कौन सा था, आबरा का डाबरा वाला मंत्रवा था। तो इसलिए जो है उसने उस मंत्रवा का पढ़ा, उसके बाद उसका जो है स्मेलिया क्या हो गई थी, परिवर्तित हो गई थी। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड दी चार्ज फॉर दैट, और इसके बदले में उसने कीमत कितना लिया हुआ था, चार्ज कितना किया हुआ था। तो कीमत कितनी थी, चार्ज कितनी थी प्यारे बच्चों, 7 पेनीज थी ना, 7 पैसे थे ना, तो इसके बदले में कीमत कितनी थी, 7 पैसे थे। तो क्या हो जाएगा, ही चार्ज्ड 7 पेनीज फॉर दैट, इसके बदले में उसने 7 पैसे लिए हुए थे। तो सीधे से सटीक सा उत्तर क्या हो जाएगा, ही चार्ज्ड 7 पेनीज फॉर दैट, इसके बदले में उसने कितने पेनीज लिए हुए थे, 7 पेनीज लिए हुए थे। तो सीधे से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया, द विजर्ड टुक हिज मैजिक वैंड एंड चैंटेड अ स्पेल एंड चेंज्ड द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस, ही चार्ज्ड 7 पेनीज फॉर दैट, इसके बदले में उसने 7 पेनीज लिया हुआ था, मींस 7 जो है रुपये पैसा लिए हुए थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई होगी। अगर समस्या हुई होगी ना तो पिटअप करेंगे, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना समझा के पढ़ा रहे हैं, तब अगर समस्या होगी ना तो समझ लो तब समस्या पैदा ही हुई हो, तब कौन उसका समस्या का निराकरण नहीं है। अगर समस्या अब पैदा हो रही है तो ऐसा समस्या को पैदा ना करना, ठीक है, अगर पैदा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, हु वाज क्लेयर मींस क्लेयर कौन थी, वाई वाज जैक वरीड अबाउट हर मींस जैक उसके बारे में चिंतित क्यों था। तो प्यारे बच्चों क्लेयर कौन थी, जैक की पत्नी थी ना, और चिंतित क्यों था, क्योंकि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए वह चिंतित था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर की तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, मींस 11वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हु वाज क्लेयर मींस क्लेयर कौन थी, व्हाई वाज जैक वरीड अबाउट हर, जैक उसके बारे में चिंतित कहाँ था। तो क्या हो जाएगा, क्लेयर वाज दी वाइफ ऑफ मिस्टर जैक, क्लेयर कौन थी, मिस्टर जैक की पत्नी थी, मतलब धर्म पत्नी, जिसके साथ 7 जन्मों का क्या लिया जाता है, वचन लिया जाता है कि हम तुमको धोखा नहीं देंगे, हम तुमसे बियाह कर रहे हैं, तुमको कुल बात सही सही बताएंगे, कुल झूठ ही कहा जाता है, उसके बाद वह तोड़ दिया जाता है, एक को सही सही से निभाया नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हु वाज क्लियर मींस क्लियर कौन था, क्लियर वाज दी वाइफ ऑफ मिस्टर जैक, मिस्टर जैक की पत्नी कौन थी, क्लियर थी। वाई वाज जैक वरीड मींस जैक क्यों परेशान रहता था, चिंतित रहता था,
किसके बारे में किसके बारे में परेशान चिंतित क्यों रहता था? अपनी पत्नी के बारे में। हर मीन्स अपनी पत्नी के बारे में। जैक अपनी पत्नी के बारे में क्यों चिंतित रहता था? क्यों चिंतित रहता था? क्योंकि वह 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज वरीड अबाउट हर, वह उसके बारे में चिंतित रहता था। बिकॉज, क्योंकि सी वॉज 6 मंथ प्रेग्नेंट, वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। 6 महीने की वह प्रेग्नेंट थी, इसलिए वह उसके बारे में चिंतित रहता था। और चूंकि निचवा काम कर रही थी, 6 महीना के प्रेग्नेंट थी, अगर गिर उड़ जाती तो समस्या हो जाता, इसलिए वह क्या था? परेशान था, चिंतित था। मीन्स अपनी पत्नी का जो है ख्याल रखता था। ठीक है, ख्याल मतलब अपनी पत्नी का नहीं रखेगा तो जाएगा कहाँ? घरवा में खनवा ही नहीं मिलेगा, और सुना सुना करके ना जो जीना हराम कर देंगे, तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्लेयर was the wife of Mr. Jack. He was worried about her because she was 6 month pregnant. और उसका कौन सा बच्चा था? तीसरा बच्चा था। ये लग रहा है कि भारत सरकार का उसका नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़े? हमारे दू वाला नहीं पढ़े थे। इनका एक बेटा बॉबी तो पहले ही था, और जो बिटिया तो पहले थी, मतलब दुई बच्चा इनका पहला था, तीसरा बच्चा आने वाला था। मीन्स भारत का नियम नहीं पढ़े कि हम दुई हमारे दुई वाले, ये कुछ ज्यादा ही चले जाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका है क्या। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों का आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 12 में क्या है? हाउ डिड रोजर स्कंक गेट 7 पेनीज? मीन्स रोजर स्कंक को 7 पेनीज कैसे मिले? मीन्स 7 पैसे कैसे मिले? तो प्यारे बच्चों 4 पेनीज तो उसी के पास थे, और 3 पेनीज उसने बताया था किस तरह से मिलेंगे विजर्ड ने। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। हाउ डिड रोजर स्कंक गेट 7 पेनीज? मीन्स रोजर स्कंक ने कैसे 7 पेनीज पाया हुआ था? तो क्या हो जाएगा? रोजर स्कंक हैड ओनली 4 पेनीज। रोजर स्कंक के पास केवल 4 पेनीज थे, मीन्स केवल 4 पैसे थे। द विजर्ड सजेस्टेड ही, मीन्स विजर्ड ने उसे सलाह दिया टू गो टू द एंड ऑफ द लेन, मीन्स सड़क के अंत तक जाए। वेयर ही कुड फाइंड अ मैजिक वेल, जहां पर वह सड़क के अंत तक जाएगा तो जहां पर वह एक जादुई कुआं पाएगा। बाई हैविंग 3 राउंड्स, वहां 3 चक्कर लगाने के बाद रोजर स्कंक वाज एबल टू फाइंड 3 पेनीज। तो रोजर स्कंक वहां 3 और पेनी पाने में क्या होगा? समर्थ होगा। तो इसलिए जो है वहां से 3 पेनीज वहां से लाया, और जो है 4 पेनीज इसके पास थे, तो 7 पेनीज हो गए, यही तो उसका चार्ज था। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से उसने 7 पेनीज का क्या किया था? व्यवस्था किया हुआ था, जो उसे विजर्ड को देना था। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर को फिर से एक बार देख लेना। रोजर स्कंक हैड ओनली 4 पेनीज। द विजर्ड सजेस्टेड हिम टू गो टू द एंड ऑफ द लेन वेयर ही वुड फाइंड अ मैजिक वेल। बाय हैविंग 3 राउंड्स रोजर स्कंक वाज एबल टू फाइंड 3 पेनीज। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा आपको। व्हाई डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक गो टू द विजर्ड? मीन्स जो है रोजर स्कंक की मम्मी जादूगर के पास काहे को गई? Why did the mother of Roger Skunk go to the wizard? मीन्स रोजर स्कंक की मम्मी विजर्ड के पास काहे को गई थी? तो बताओ जल्दी से काहे को गई थी? इसलिए गई थी ताकि जो है उसकी जो खुशबू वाली महकिया थी वो जा सके किसमें? बदबूदार वाले में परिवर्तित हो जाए, इसीलिए गई थी ना? बोलो हाँ सभी। जब हाँ बोल रहे हो तो इसका लिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग उत्तरवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ही है ना? हाँ 13 ही है। तो जल्दी से हम लोग 13 ही का उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा। Why did the mother of Roger Skunk go to the wizard? मीन्स विजर्ड के पास उसकी माँ रोजर स्कंक क्यों गई थी? तो क्या हो जाएगा? The mother of Roger Skunk मीन्स रोजर स्कंक की माँ went to the wizard मीन्स विजर्ड के पास गई थी to change the smells of her son मीन्स अपने पुत्र के स्मेल्स मीन्स महक को परिवर्तित कराने के लिए वह विजर्ड के पास गई थी। said to skunk, उन्होंने स्कंक से कहा, अर्थात रोजर स्कंक से कहा, यू स्मेल दी वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, मींस तुम्हें उसी तरह से महकना है जैसे एक जो है छोटा स्कंक क्या करता है? महकता है, उसी तरह से तुम्हें स्मेल करना है।
तो प्यारे बच्चों इसलिए गई थी क्योंकि जो है वो अपने बेटे के जो है स्मेल को क्या करना चाहती थी, बदलवाना चाहती थी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का बेहतरीन सा उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेना, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर फिर से देख लेना। द मदर ऑफ रोजर स्कंक वेंट टू द विजर्ड टू चेंज द स्मेल्स ऑफ हर सन। शी सेड टू skunk you smell the way a little skunk should have। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है और क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा। और 14 पे चलने से पहले यूट्यूब व नीचे दिख रहा होगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, दनादन दबा लेना, जो है बटनिया दनादन सब्सक्राइब वाली दबा लेना जो अभी तक दबाए नहीं होंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन अच्छा 14 तो हो गया क्या, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या है। व्हाट डिड रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली एट, मींस रोजर स्कंक और उनके परिवार ने क्या खाया। When Skunk's father returned from Boston, जब स्कंक के पिता बोस्टन से वापस आए, मीन्स जब स्कंक के पिता बोस्टन से वापस आए तो रोजर स्कंक व उसके परिवार ने क्या खाया। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। व्हाट डिड रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली ईट व्हेन स्कंक्स फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन, जब उसके पिता बोस्टन से वापस आए तो वह और उसके परिवार ने क्या खाया। तो क्या हो जाएगा, रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली, रोजर स्कंक और उसके परिवार ने एट मींस खाया, लीमा बीन्स खाया, सेलरी खाया, लीवर खाया, मास्ड पोटैटोज मींस तले हुए आलू खाए, एंड माई खाए। फॉर डेजर्ट मीन्स होता है प्यारे बच्चों डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट मीन्स होता है भोजन के बाद जो मीठा खाया जाता है उसी को बोलते हैं डेजर्ट। और उसने भोजन के बाद मीठे में क्या खाया, माई खाया, ठीक है। वेन स्कंक्स फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन, जब जो है स्कंक के पिता जो है कहां से आए, बोस्टन शहर से वापस आए, तब इन्होंने ये सारी चीजें खाई। वे और उस स्कंक रोजर स्कंक और उसके परिवार के लोग ये सारी चीजें खाई, जो लिखी हुई है सारी चीजें खाई। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा। रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली एट लीमा बीन्स, सेलरी, लीवो, मास्ड पोटैटोज एंड पाई ऑन ओ फॉर डेजर्ट व्हेन स्कंक्स फादर रिटर्न फ्रॉम बोस्टन। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, देखिए 15 क्वेश्चन नंबर क्या है। हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी, मींस जैक ने अंततः कहानी का अंत कैसे किया। हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी, मींस जैक ने अंततः कहानी का अंत कैसे किया। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर देख लेते हैं कि जैक ने कहानी का अंत कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी, मींस कहानी का अंत जैक ने कैसे किया। तो क्या हो जाएगा, जैक फाइनली एंडेड द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक, मींस जैक ने अंत में जो है रोजर स्कंक की कहानी का समापन किया विद द मदर स्कंक हिटिंग द विजर्ड, मींस मदर स्कंक ने क्या किया, विजर्ड को क्या किया, हिट किया, मींस प्रहार किया, मारा। विथ हर अम्ब्रेला, मींस अपने छाते से जो है उन्होंने विजर्ड को क्या किया, प्रहार किया, मारा। एंड द विजर्ड चेंजिंग रोजर स्कंक, और विजर्ड ने रोजर स्कंक को परिवर्तित कर दिया। स्मेल फ्रॉम द स्मेल्स ऑफ रोजेस, मींस जो है स्मेल्स ऑफ रोजेस से उसे परिवर्तित कर दिया। हिज ओल्ड सेंट, मींस उसकी पुरानी महक में उसे क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। मींस उसकी जो है स्मेल्स ऑफ रोजेस से उसे किसने परिवर्तित कर दिया, उसकी पुरानी महक में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का क्या उत्तर हो जाएगा। जैक फाइनली एंडेड द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक विद द मदर स्कंक हिटिंग द विजर्ड विथ हर अम्ब्रेला एंड द विजर्ड चेंजिंग रोजर स्कंक्स स्मेल फ्रॉम द स्मेल्स ऑफ रोजेस टू हिज ओल्ड सेंट। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है क्या।
यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड वाई। मींस जो कहानी को कैसे खत्म कराना चाहती थी और क्यों। मींस जो किस तरह से कहानी खत्म कराना चाहती थी और क्यों वैसे कहानी खत्म कराना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर देख लेते हैं कि जो कहानी को कैसे खत्म कराना चाहती थी और क्यों वैसे खत्म कराना चाहती थी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा, हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी। मींस जो कैसे कहानी को समाप्त करना चाहती है थी एंड वाई मींस क्यों। तो क्या हो जाएगा, जो वांट्स दी स्टोरी टू एंड, जो चाहती थी कहानी समाप्त करना, टू एंड दी अदर वे राउंड मींस दूसरे तरह से, जो दूसरे तरह से कहानी समाप्त करना चाहती है। सी वांट्स वह चाहती है दी विजर्ड टू हिट ऑन दी हेड ऑफ दी स्टूपिड मम्मी। मीन्स वह चाहती है विजर्ड जो है उस मूर्ख मम्मी के सर पर प्रहार करे, बिकॉज क्योंकि सी होल्ड्स रोजर्स स्टूपिड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रोजर स्मेल बैड अगेन। क्योंकि वह केवल जिम्मेदार है रोजर स्कंक को पुनः दोबारा जो है बुरे बदबू में परिवर्तित कराने के लिए, केवल वही जिम्मेदार है। एंड सो सी वांट्स हर टू बी पनिश्ड, इसलिए वह चाहती है कि वह क्या की जाए, दंडित की जाए। मीन्स रोजर स्कंक की माँ को इसलिए वह चाहती है कि क्या की जाए, दंडित किया जाए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो गया। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बेहतरीन सा छोटा सा उत्तर क्या है, जो wants the story to end the other way round, she wants the wizard to hit on the head of the stupid mummy because she holds Roger's stupid mother's responsible for making Roger smell bad again, so she wants her to be punished। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 की बढ़ने से पहले नीचे आपको दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम, तो आप सब्सक्राइब करने लगा, सब्सक्राइब नहीं हो और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाना, डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाना। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप लोग भी थक जाते होंगे ना लिखते लिखते, हम थक जाते हैं जब लिखना होता है, आपका नोट्स तैयार करना होता है ना, हम थक जाते हैं लिखते लिखते। आपका उत्तर खोजने में, उसे लिखने में और राइटिंग बना करके लिखने में बहुत टाइम लगता है, हम को टाइम लगता है। जब हमको पढ़ना नहीं है तब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो पढ़ना है, आपको तो इसका एग्जाम देना है, तो इसलिए आप भी पढ़ना लापरवाही ना करना प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। What did Jack find when he went downstairs? मीन्स जैक क्या पाया when he went downstairs, जब वह सीढ़ियों से नीचे गया। मीन्स जैक जब सीढ़ियों से नीचे गया तो वह क्या पाया, तो वह यही पाया था ना कि उसकी पत्नी जो है पेंट कर रही थी। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउन स्टेयर्स। और हमारी राइटिंग बताना कैसी है, ढंग की राइटिंग, सही राइटिंग है ना, समझ में आता है राइटिंग ना, ठीक है, बता देना, थोड़ा सा तारीफ वारीफ कर दिया करो तो और बढ़िया सा राइटिंग बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसमें हम लोग चलते हैं कि व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउन स्टेयर्स, जब वह सीढ़ियों से नीचे होकर के जाता है तो जैक क्या पाता है। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, व्हेन जैक वेंट डाउन स्टेयर्स, जब जैक जो है सीढ़ियों से होकर के नीचे जाता है, ही सॉ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को देखता है, क्लेयर मींस अपनी पत्नी क्लेयर को देखता है, वेयरिंग ऑन ओल्ड शर्ट मींस उसकी पुरानी शर्ट को पहनी हुई है, ऑफ हिज मींस उसकी पुरानी शर्ट को पहनी है, ऑन द टॉप ऑफ हर मैटरनिटी ड्रेस मींस अपने मातृत्व को ढकने के लिए जो पोशाक पहनी हुई है, उस पोशाक के ऊपर जो है उसने जैक के टी शर्ट को पहना हुआ है, पेंटिंग द चेयर, और वे पहन करके क्या कर रही है, कुर्सी को क्या कर रही है, पेंट कर रही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का एकदम बेहतरीन सा छोटा सा उत्तर हो गया। क्या हो जाएगा, व्हेन जैक वेंट डाउन स्टेयर्स ही सॉ हिज वाइफ क्लेयर वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी ड्रेस पेंटिंग दी चेयर। मैटरनिटी मींस होता है मातृत्व, ड्रेस मींस पोशाक, अपने मातृत्व को ढकने के लिए पोशाक, मतलब जो है अरे 6 मंथ की प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेग्नेंट मींस जो है मातृत्व को ढकने के लिए, मातृत्व को ढकने की मींस अपने पेट को ढकने के लिए। अब 6 महीना की प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ होगा ना, तो इसलिए उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग कुल समझते हो, सिर्फ पूछना चाहते हो सर जी से और कुछ नहीं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो गया, और आप लोग पूछना चाहते हो, हम बताना चाहते
चाहते हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग जानकार रहोगे ना तो सब कुछ समझते रहोगे, अगर जानकार नहीं रहोगे ना तो आप लोग गलतियां कर दोगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका अगली क्लास में करा देंगे। तो आज चलते हैं प्यारे बच्चों, आपका और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बचा है 18वां, जल्दी से देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज क्लियर बिजी, मींस क्लियर कैसे व्यस्त थी। तो प्यारे बच्चों सेम वही हो जाएगा, सी वाज पेंटिंग, वह पेंट कर रही थी, तो क्लियर ऐसे व्यस्त थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, मींस अंत में जैक क्या करना चाहता था। तो अंत में जैक कुछ नहीं करना चाहता था, न तो वह क्लियर से बात करना चाहता था, न उसके काम में हाथ बटाना चाहता था, वह न तो उसको टच ही करना चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था। तो इसलिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। मींस इस चैप्टर का एक लेक्चर और बचा होगा जिसे अगली क्लास में करा देंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों इसके उत्तर की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, हाउ वाज क्लियर बिजी, मींस क्लियर किस प्रकार से व्यस्त थी। व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, मींस जैक अंत में क्या चाहता था। क्या हो जाएगा, क्लियर वाज बिजी मींस क्लियर व्यस्त थी, इन रिपेंटिंग मींस पेंट करने में, एंड रीअरेंजिंग और जो है व्यवस्थित करने में, दी लिविंग रूम मींस रहने वाले कक्ष को रिपेंट मींस दोबारा पेंट करने में, और दोबारा सामानों को व्यवस्थित करने में वह क्या थी, व्यस्त थी। ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, मींस अंत में जैक क्या करना चाहता था। तो क्या हो जाएगा, जैक डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, मींस जैक कुछ भी नहीं करना चाहता था, एज जैसे कि स्पीक विथ हर, मींस वह उससे बात भी नहीं करना चाहता था। हर मींस उसके वाइफ के लिए लगाया गया है, वह अपनी वाइफ से बात भी नहीं करना चाहता था। वर्क विथ हर मींस उसके साथ काम भी नहीं करना चाहता था। एंड टच हर, और उसको स्पर्श नहीं करना चाहता था, मतलब छूना भी नहीं चाहता था। अब छुएंगे कहीं, अपनी पत्नी को कहीं छुएगा, प्यार वार करने के लिए छुएगा ना, तो वह नहीं चाहता था, प्यार नहीं करना चाहता था अपनी पत्नियां को। एट लास्ट मींस अंत में, काहे को नहीं प्यार करना चाहता, क्योंकि थका हुआ था। अब हमेशा प्यार करते रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा ना, जब इंसान थका वका होगा तो नहीं प्यार करेगा ना, क्योंकि कहानियां सुना के आ रहा है ना, बिटिया थका दी है, बिटिया थका दी थी, जो थका दी हुई थी ना, तो इसलिए जो है वह कुछ भी करना नहीं चाहता है। प्यारे बच्चों ये होगा क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से देख लें क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर, क्लियर वाज बिजी इन रीपेंटिंग एंड रीअरेंजिंग द लिविंग रूम, जैक डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग एज स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर एंड टच हर एट लास्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आज की क्लास, प्यारे बच्चों आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12th के उन गरीब बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करने की कोशिश करना जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों को इन क्लासों की जो है अधिकतर आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को पहुंचाने की कोशिश जरूर करना, जिससे सभी बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा हो सके, वह अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। और आपका प्रोज पोर्टी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सप्लीमेंट्री भी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो यदि आपका छोटा हो तो कुछ भी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आपकी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो उसमें जाकर के आप देख करके पूरा कर सकते हैं जहां से भी आपका छोटा हुआ हो। इसके साथ साथ आप जो है इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना